वेलकम टू आवर चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है अजय दोवल की जर्नी। जासूस की नहीं है, बल्कि उस शख्स की है जिसके फैसलों पर भारत की सुरक्षा टिकी है। इनकी दुनिया में भाषणों और इंटरव्यूज की कोई जगह नहीं होती। यहाँ ना कोई भाषण होते हैं, ना कोई इंटरव्यू। यहाँ सिर्फ काम होता है और गहरी खामोशी। तो चलिए इस खामोश सफर के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी परछाइयों में गुजार दी ताकि देश रोशनी में रह सके। एक ऐसा सफर जो सुर्खियों से हमेशा हमेशा दूर रहा। लेकिन सवाल यह है कि हर परछाई की एक शुरुआत होती है। अजय डोभाल के सफर की नींव आखिर कहाँ और कैसे रखी गई? साल था 1945। जगह थी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव। अजीत डोभाल का जन्म एक आर्मी फैमिली में हुआ। उनके पिता फौज में थे, तो जाहिर है अनुशासन, हिम्मत और देशभक्ति ये सब उन्हें विरासत में मिले। यही वो कीमतें थीं जिन्होंने उनके आने वाले कल की दिशा तय कर दी। 1968 में अजित डोभाल ने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की, केरला कैडर में। लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें एक ऐसी दुनिया में बुलाया गया जहां काम फाइलों पर नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर होता था। उन्हें भेजा गया RNW में, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी। और यहीं से उनका सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक सफर शुरू होता है। एक ऐसी दुनिया जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सोचिए, एक तरफ है पुलिस ऑफिसर की जिंदगी, वर्दी, जनता की सेवा, एक साफ पहचान, और दूसरी तरफ एक अंडरकवर जासूस की जिंदगी जहां अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, हर रोज भेस बदलना पड़ता है और हर पल मौत का साया मंडराता है। अजय डोभाल ने दूसरा, कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स नहीं लिखते थे, वो जमीन पर उतरकर जानकारी जुटाते थे। उन्होंने सालों तक पाकिस्तान में अंडरकवर जिंदगी बिताई, कभी मदरसे का छात्र बनकर तो कभी एक आम मजदूर बनकर। वो दुश्मन के बीच रहकर वो जानकारियां निकालते रहे जो देश के लिए जरूरी थी। इस दुनिया में एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द, और इसका मतलब था सीधी मौत। लेकिन अजीत डोभाल ने इसी जोखिम को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो जितना ज्यादा खतरा मोल लेते थे, उतनी ही कीमती जानकारी हासिल करते थे। 1980 का दशक पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और यहीं अजीत डोभाल को अपने करियर के सबसे मुश्किल और खतरनाक मिशनों में से एक को अंजाम देना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से ठीक पहले, जब स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी, अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बिना किसी हथियार और बिना किसी बैकअप के भेष बदलकर गोल्डन टेम्पल के अंदर गए। उनका मकसद था अंदर की असली स्थिति, आतंकवादियों की संख्या और उनके हथियारों की सटीक जानकारी इकट्ठा करना। उनके पास था तो सिर्फ उनका दिमाग और बेहिसाब हिम्मत। उनकी जुटाई हुई इस इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन को सफल बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई और ना जाने कितनी जानें बचाई। इसी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। सालों तक परछाई में काम करने के बाद साल 2014 में अजय डोभाल को एक नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। अब उनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि उस जानकारी के आधार पर देश की सुरक्षा की रणनीति बनाना था। चाहे वो चीन के साथ डोकलाम में लंबा चला गतिरोध हो, या सीमा पार जाकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स, या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने वाले सुधार, हर बड़े सुरक्षा निर्णय पर उनके अनुभव और उनकी आक्रामक रणनीति की छाप साफ दिखती है। और इस तरह जमीन पर एक अंडरकवर जासूस के तौर पर बिताए गए सालों के अनुभव ने उन्हें देश का मुख्य रणनीतिकार बना दिया। एक ऐसा शख्स जो अब पर्दे के पीछे से देश के सबसे बड़े और मुश्किल फैसले लेता है। लेकिन इस ताकत और जिम्मेदारी के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, और वो कीमत है अनदेखा बलिदान। इंटेलिजेंस की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी फिल्मों में दिखती है। यहाँ कोई तालियां नहीं बजती, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ दबाव, जोखिम और गुमनामी होती है। अजीत डोभाल ने दशकों तक अपने परिवार से दूर अपनी पहचान छिपा कर काम किया। उनके कई मिशन तो ऐसे हैं जिनकी कहानी शायद कभी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि सच्ची देशभक्ति अक्सर खामोशी में ही की जाती है। तो अजय डोभाल की फिलॉसफी क्या है? वो मानते हैं कि एक रक्षात्मक मानसिकता से देश सुरक्षित नहीं रहता। उनका मानना है कि भारत को खतरों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव होकर उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। अजय डोभाल ना हीरो बनना चाहते हैं, ना ही सुर्खियां। वो बस ये चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम चैन से सो रहे होते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे कौन और क्या